आज जब समाअत हुई, मैंने सबसे पहले दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन से कि हजूर हमें ज़रा वो रिपोर्ट तो दिखाइए जो आरओ ने भेजी है। तो एक के बाद एक हम जो 8 कैंडिडेट्स के लिए आए थे, हमने 8 रिपोर्टें देखी तो पता ये चला कि कराची के अंदर सिर्फ एक आरओ ने ही रिपोर्ट बनाई थी। उसके बाद शायद उसने अपना ड्राफ्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया और ऊपर नाम चेंज करके वही रिपोर्ट कॉपी पेस्ट की है कराची के हर एक आरओ ने। और उस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ 4 बातें लिखी हैं। किस तारीख को इलेक्शन हुआ, किस तारीख को फॉर्म 45 जमा हुए, किस तारीख को फॉर्म 47 बना और किस तारीख को फॉर्म 48 जमा होके हमने एसीपी को भेज दिया। उन्होंने हमारे लगाए हुए किसी भी इल्ज़ाम की तरदीद नहीं की। हमने ये एसीपी से पूछा कि आप हमें क्यों बार बार कह रहे हैं कि हमें ट्राइब्यूनल जाना चाहिए, इस मामले में तो बड़ी फैक्चुअल इंक्वायरी होगी, इसमें तो बड़ी छानबीन होगी। छानबीन तो तब होती अगर कोई आरओ उठ के कहता कि यासिर साहब का फॉर्म 45 झूठा है और मेरा सच्चा है, या अदील साहब का फॉर्म 45 झूठा है मेरा सच्चा है, या तारिक साहब का रिकॉर्ड झूठा और मेरा सच्चा है। चूँकि यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लोग जिनको नोटिफाई किया गया है बतौर विनिंग कैंडिडेट कि जी ये जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं ये जाली फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं। मगर मजाल है कि एक आरओ ने एक भी फॉर्म 45 अपने रिकॉर्ड से सामने ईसीपी के आज रखा हो, तो जवाब है कि नहीं रखा। हमने पूछा हमारे किसी एक भी फॉर्म 45 के ऊपर उंगली उठाई है, तो जवाब है कि नहीं उठाई है। तो फिर हमने ईसीपी से कहा कि फिर फैक्चुअल इंक्वायरी क्या चाहिए, मामला तो आपके सामने है। वो एक तरीके से अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं कि 2 जमा 2 4 होता है, मगर आरओ ने 2 जमा 2 1 और कुछ केसेस में तो -4 लिख दिया है। तो ये सिंपल टैबुलेशन तो ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, इसके अंदर कोई ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। और हमने दोबारा बताया ईसीपी को कि खुदारा अपना ये बर्डन जो एग्जेक्टिव के मुलाजमीन ने आप पे डाला है, चूँकि ये डीआरओज़ और ये आरओज़ ये एग्जेक्टिव के मुलाजिम थे जिन्होंने अपनी काली करतूत की वजह से जो इल्ज़ाम लगा दिए, जो दाग लगा दिए, जो बदनुमा कर दिया दामन, दागदार कर दिया दामन, वो ईसीपी का किया है। तो ईसीपी दोबारा ये रिकॉर्ड सारा का सारा आरओ को भेजे और किसी एक तारीख में पूरे कराची के आरओज़ किसी एक तारीख पे किसी एक वक्त तमाम तर कैंडिडेट्स को अपने पास बुलाएं अपने अपने हलके के, और उनके सामने ये गिनती का अमल जो सेक्शन 95 के तहत तमाम तर उम्मीदवारों की मौजूदगी में होना चाहिए था कानून के मुताबिक, उसको दोहराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमारी ईसीपी से यही दरख्वास्त थी कि खुदारा ये जो बोझ आप पे डाला गया है ये वापस आरओ को लौटाओ, और जब कोई आरओ इस पोजीशन में नहीं है कि हमारे किसी लगाए हुए इल्ज़ाम की तरदीद कर दे, तो आपको भी इस आरओ को डिफेंड करके अपने आप को मज़ीद मुतनाज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से हमने उनको सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें भी दी, हाई कोर्ट की नज़ीरें भी दी और उनका अपना रिकॉर्ड उनके सामने रखा। हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि अगर आइन के तहत मामला तय होंगे, कानून के तहत मामला तय होंगे और अदालतों के तहत मामला तय होंगे, तो फैसले की तवक्को हमें ये है कि कराची के वो तमाम तर उम्मीदवार, चाहे उनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा था या कोई और किसी की नुमाइंदगी कर रहा था, चूँकि मसला सबका एक है, उन तमाम आरओज़ को यही हिदायत दी जाएंगी कि अपने अपने कैंडिडेट्स को बुलाइए और ये कंसोलिडेशन का अमल पूरा कीजिए, और तब तक जितने लोगों को नोटिफाई किया गया है एज विनिंग कैंडिडेट उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। हम इस उम्मीद के साथ ही ईसीपी से जा रहे हैं कि हमें जब खबर यहाँ से आएगी तो खैर की खबर आएगी, वरना जो ऑलरेडी एक माहौल बना है, एक फ़िज़ा बनी है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ाम के साथ, जो फ़िलहाल तो हवा में ही इल्ज़ाम है, मगर अगर ईसीपी ने अपने दामन से दाग नहीं धोए और सही फैसला नहीं लिया तो उन इल्ज़ाम को फौकियत ये दे रहे होंगे, उस इल्ज़ाम को खड़े रहने के लिए पैर ये फराहम कर रहे होंगे। हमें उम्मीद है ईसीपी ऐसा नहीं करेगी। हम मीडिया के बहुत मशकूर हैं जो दिन रात यहाँ के ऊपर खड़े रह के ना सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन के दिन से अब तक तमाम तर उन उम्मीदवारों की और वोटर की आवाज़ बने हैं जिनके हक़ के ऊपर 8 फरवरी के बाद डाका डाला गया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबका हामी और नासिर है।